हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पहले की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम पॉलिनोमियल में जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है उसका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर्म वही है। एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन को भी डिवाइड करना था। पी एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस दिए हुए थे और पी एक्स बाई जी एक्स निकालना था हमें। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल, है ना। सेकेंड पॉलिनोमियल लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल से। और ये पूछ रहा है कि क्या ये फैक्टर है। क्या फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, आप सीधी सी बात समझो। फैक्टर होने का मतलब ये है कि अगर तो वो चीज़ें सारी कट जाती हैं और रिमाइंडर जीरो आ जाता है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब वो क्या है, उसका फैक्टर है। यानी कि अगर यहाँ पे आप 2 ले लो, ये 8 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, दो फंक्शंस हैं, मान लो फंक्शंस की जगह हमने नंबर्स ले लिए हैं। 8/2 करना है। अगर क्या है, 8 हमने क्या किया, अंदर लिखा, ये कितने टाइम में जा रहा है, 4 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब क्या है, 2 8 का फैक्टर है। 2 क्या है, 8 का फैक्टर है। यानी कि 8 को हम, आप देखो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 क्या है, 8 का फैक्टर है। यही तो मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे t और x, और फिर थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड पॉइंट जो है सेकंड में, उसमें भी क्या है, x के फॉर्म में दिया है। तो हमें इसको डिवाइड करना है और देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर होने या ना होने का सीधा सा मतलब है कि ये जो हो रहा है इसमें रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, फैक्टर है। नहीं आया तो फिर कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब फैक्टर नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है और आपने पहला जो क्वेश्चन था जो मैंने कल की क्लास में कराया है, अगर आपने वो देखा है, इसका मतलब आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो भी आप इसको कर सकते हो। इस क्वेश्चन से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, या फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से आप सेकंड क्वेश्चन को समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दोनों सेम चीज़ है, बस फॉर्म दोनों की अलग है। करना अल्टीमेटली हमें क्या करना है, डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट अगर पार्ट देखो, इसमें इनमें बोल रहा है कि डिवाइड करना है किसको, सेकेंड पॉलिनोमियल को बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, t² - 3 है, और सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, वो है आपका गिवन है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। अब ये है आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल। यहाँ पे बोल रहा है कि डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकेंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, यानी कि हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सेकेंड है और ये क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट से। यानी कि हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत ईजी तरीका है, आप सबको पता है। डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले इसकी पहली टर्म कितनी है, 2t⁴ डिवाइड बाई t², इसकी पहली टर्म कटेगा, कितना आ जाएगा, 2t², यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 2t²। अब 2t² को मल्टीप्लाई करेंगे सब में, 2t² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब में, तो 2t² इंटू t², ये क्या हो जाएगा, 2t⁴ -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6t², यानी कि यहाँ t³ है, हम t² के नीचे ही t² की टर्म लिखेंगे। या अच्छे से आपको पता है, मैंने कल की क्लास में डिटेल में बताया था। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस इंटू, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस आएगा, -6t²। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई है तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस। बात समझ में आ गई। ठीक है, सॉरी दिस इज प्लस ना, सॉरी दिस इज माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप इसको देखो, ये तो कट गया, बचा क्या, 3t³
-2t², और ये साइन अब इसका लेंगे, ये साइन छोड़ देंगे, +6t² -2t², यानी +4t², यही तो आएगा। ठीक है, यही तो आएगा, +4t²। अब हमें क्या करना है, आगे की टर्म्स उतार लेते हैं। आगे की टर्म्स है -9t -12। अब क्या करेंगे, फिर से इसकी पहली टर्म, इसकी टर्म 3t³ / t², डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, 3t बच रहा है, यानी कि प्लस का 3t। साइन क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लस 3t से आप मल्टीप्लाई करो होल में, मतलब t² -3 × 3t, तो क्या हो जाएगा 3t × t², यानी कि 3t³ प्लस 3t × -3, यानी कि क्या हो जाएगा -9t। बात समझ में आ गई। t है तो t के नीचे ही लिखेंगे, t² आएगा तो t² के नीचे, कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट के नीचे, t³ है तो t³ के ही नीचे। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस है प्लस कर देंगे। ठीक, अब इसको करते हैं ज़रा, क्या होगा, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब 9t + 9t ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, +4t² -12। अब क्या करना है, इसका पहला टर्म डिवाइड बाई t², 4t² / t², यानी कि बचा क्या 4। अब 4 बचेगा तो प्लस का 4, प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो यहाँ आ जाएगा +4t² -12। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, होगा क्या, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर बचेगा 0। अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आप नीचे लिख देना, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, आप यहाँ पे लिख सकते हो रिमाइंडर इज 0, दैट्स वाई दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। चलो, ये तो हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की बात कि फर्स्ट क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, राइट। देख लेते हैं एक बार सेकंड। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और हाँ, ये जो साइड में मैंने कट करना बताया आपको कि पहला टर्म ले लो इसका और पहला टर्म इसको ले लो, ये इसलिए बताया है क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करें और किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप ये रफ में करोगे, सामने नहीं करना आपको, ठीक है, ये आपको रफ में करना है। सेकंड देखते हैं, सेकंड का सेकंड पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे x² + 3x + 1, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से। क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। अब क्या करोगे, आप इधर फर्स्ट लिख दोगे x² + 3x + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, और अगर दिक्कत अभी भी हो रही है इसका मतलब आपको दोबारा खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कितना भी बोर्ड पे बता के चला जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो, x² + 3x + 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब एक बात बताओ, 3x² से सीधी सीधी बात है, 3x⁴ को कैंसिल करना है तो हमें 3x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो यहाँ पे 3x⁴ आएगा। सिंपल सा है ये। बाकी अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3x⁴ इसका पहला टर्म डिवाइड बाई इसका पहला टर्म, क्या आ रहा है 3x²। अब 3x² से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3x² का इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3x⁴ + 9x³ और फिर प्लस 3x² प्लस का 3x²। क्या करना है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक, अब ये तो हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो +5x³ - 9x³ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4x³ माइनस ये 7x² - 3x², यानी कि -10x²। बाकी बचा है जो उसको उतार लेंगे। ठीक है, जो बचा है उसको उतार लेंगे। अब क्या करना है भाई, अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है, -4x³ डिवाइड बाई x²। ध्यान देना है कि अगर साइन जो भी दिया है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। साइन को कंसीडर करना है, बिना साइन के ऐसे नहीं पॉसिबल। ठीक है, साइन आपको लेना पड़ेगा। बचेगा क्या यहाँ पे, -4x
काटोगे यही तो बचेगा, -4x करते हैं यहाँ पे -4x से मल्टीप्लाई करोगे जब आप पूरे पॉलिनोमियल का, तो क्या आएगा यहाँ पे -4x3, फिर यहाँ पे -12x2 और फिर उसके बाद -4x। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यानी कि ये चीज़ तो कट गई, ये चीज़ कट गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा, 2x² आएगा प्लस 6x हो जाएगा और बाकी जो +2 बचा है +2 हमने ऐसे ही उतार दिया। अब फिर से क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखो 2x² है डिवाइड बाई x², 2x² डिवाइड बाई x², यानी कि आएगा क्या 2, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2, तो प्लस का 2 से जब आप इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x² प्लस 6x प्लस 2। क्या करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब आप ज़रा देखो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कट जा रहा है और रिमाइंडर फिर से क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, उसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ, जो सेकंड का सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करो कि स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। आप पहले क्वेश्चन देखो एक बार, अगर पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है, पहले क्वेश्चन के बाद आपको करना क्या है, जब सेकंड एक टाइप का ही क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। खुद से ट्राई करोगे तो क्या होगा, मैथमेटिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे। और दूसरी चीज़ कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के भी आ जाता है तो आप किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना कभी भी, सबसे पहले खुद क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, सेकंड का थर्ड पॉइंट जो है उसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x³ - 3x + 1। सेकेंड पॉलिनोमियल है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। चलो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हमने उतार लिया। अब पॉलिनोमियल उतार तो लिया, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो x⁵ है, x⁵ डिवाइड बाई x³, यानी कि यहाँ पे आएगा x²। यहाँ पे आप क्या करो, x² का मल्टीप्लाई करो x⁵ माइनस यहाँ पे 3x³ प्लस x²। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी कि आप यहाँ पे देखो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या -4x³ + 3x³, यानी कि माइनस का x³। बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं उनको उतार देते हैं। अब यहाँ -x³ है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे -x³ डिवाइड बाई इसका पहला टर्म यानी कि -1, यहाँ पे -1। बात समझ में आ गई। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ + 3x - 1। अब यहाँ पे आप देखो ज़रा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ कट जाएगी, लेकिन प्लस का 1 और प्लस का 1 यहाँ पे 2, यानी कि रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आने का मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ रही है, कुछ शेष बच रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। यही तो चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर है मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, 0 के अलावा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको देखो, रिवाइज करो, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।